अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, मैं विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, रोहित शर्मा साहब इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए कैसा चल रहा है? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच मेरी ऑडियंस के लिए और मेरे लिए स्पेशल टाइम निकालने का और हमारे चैनल पे आके हमें बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए। राइट। तो कैसा चल रहा है मौसम लाहौर मौसम का? मौसम बिल्कुल खुशगवार है, लेकिन सवाल थोड़ा-सा गर्म है। सवाल पूछती हूँ आपसे और सवाल ये है कि बिलावल जी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जानिब से एक बयान आया है कि पाकिस्तान में वो चाहते हैं कि दहशतगर्दी कम हो जाए, वो टेरर को कम करना चाहते हैं, मगर इसमें कहीं से भी उनको इंटरनेशनल सपोर्ट आती दिखाई नहीं दे रही। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि पाकिस्तान तो चाहता है टेरर से छुटकारा पाना, मगर इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम क्यों शो नहीं कर सपोर्ट क्यों नहीं करती है पाकिस्तान को? देखिए, बात कुछ ऐसा है महवेश जी कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात म्यूनिख में बोली, ठीक है, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे बोली पाकिस्तान टेरर झेल रहा है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, हम भी देख रहे हैं, भाई सबके सामने है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। पेशावर में क्या हुआ? अटैक हुआ, 100 के आसपास पुलिस वाले मारे गए। उससे पहले हमने इतने सारे और इंसिडेंट्स देखे। सबसे दर्दनाक वो इंसिडेंट था जहां पर स्कूल के अंदर घुस के बच्चे मार दिए गए। उसके पेशावर बाद अटैक हमने है। पेशावर अटैक, वो भी पेशावर ही था, राइट। हमने ये भी देखा कि अभी कराची में हुआ, राइट, अटैक हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बोल रहे हैं बिलावल साहब कि हम सीरियस हैं और हमें पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को हमें सपोर्ट करना चाहिए, और उन्होंने धमकी भी दी कि अगर हमें अभी सपोर्ट नहीं किया गया तो ये सिचुएशन बिगड़ेगी और हो सकता है कि ये और पूरी पूरी वर्ल्ड में दुनिया फैल जाए। में एग्जैक्टली। ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है कि बिलावल धमकी किसे थे? ये कौन कौन ये इनको सपोर्ट कर रहा है? कौन ये कर रहा है कि टेरर को कहां से फंडिंग हो रही है? एफएटीएफ की लिस्ट में आप ही थे, हम तो नहीं थे। वर्ल्ड के और दूसरे कंट्रीज नहीं थे। कहां से? पूरी दुनिया टेरर के लिए किसको ब्लेम करती है? बिलावल साहब को ये भी पता होना चाहिए कि क्या कहाँ पे, किस कंट्री में सबसे ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बैठे हैं, कहाँ सबसे ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बिलावल साहब क्यों क्यों ये बार बार दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास आतंक आ रहा है, टेरर आ रहा है, और हमारे पास दहशतगर्दी आ रही है तो पूरी दुनिया झेलेगी? क्या पूरी दुनिया के पास पहली बार दहशतगर्दी पहुंच रही? मुझे तो नहीं लगता। वाइस वाइस बिलावल भुट्टो ट्राइंग टू शो कि कुछ प्रॉब्लम देखो, आप हमें नहीं संभालोगे, हमें नहीं बचाओगे तो आप भी मरोगे। ये दहशतगर्दी के लिए जिसको ब्लेम करते हैं, अफगानिस्तान को, वो अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान में गवर्नमेंट किसने बैठाई? आप ही ने बैठाई, राइट। और ये भी है कि ये सोचने वाली बात कि वो तालिबान जिसको जिसको अभी थोड़े दिन पहले तक आपके पिछले प्राइम मिनिस्टर बोलते थे ये तो आम शहरी है, भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी। पाकिस्तान के ही एक और ऑफिसर वहां पे गए थे, जो गवर्नमेंट बन रही थी उस समय, वो वहां बैठे थे, सबके सामने रिकॉर्ड्स पे है, किताबों में, अखबारों में छपा हुआ है, उनके वीडियोस अवेलेबल, फोटोज अवेलेबल है। फैज हामिद साहब, ये सोचने वाली बात है कि अगर आतंक, हम तो पहले से बोलते आए, हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को बोला कि अपने बैकयार्ड में स्नेक्स रखोगे तो आप ही को काटेगा। बिलावल साहब जाकर के दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, देखो ये टेरर आ रहा है और इससे सब मरोगे। भाई सब मरोगे? हम क्या इंटरनेशनल टेरर पहली बार हो रहे हैं? इससे पहले भी हुआ है। 9/11 अटैक हुआ था, हमारे मुंबई में अटैक हुआ था, लंदन में अटैक हुए हैं, फ्रांस में अटैक हुए हैं। तो तब तो चल रहा था, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़े इम्प्यूडेंटली वहां जाकर के बोल के आए थे यूएन में कि भाई हम आतंकी भेजते थे, हम टेररिस्ट भेजते थे कश्मीर में। उन्होंने फर्स्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर टू एक्सेप्ट दैट हम टेररिस्ट भेजते थे। तो इसको रोकने का क्या तरीका है? अच्छा, एक चीज और कि मेरा मेरा टेररिस्ट जो है वो टेररिस्ट नहीं है, आपका टेररिस्ट टेररिस्ट है। ये थिंकिंग भी आ गई, कहीं परकोलेट कर गई है। और ये परकोलेट कर गई है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात, मैं हुआ मैं कौन हूं?
ये इंटरनेशनल कम्युनिटी बोलती है, ये वर्ल्ड बोलती है, ये यूएन में कई बार बोला गया है। तो एक वहां पर यूएन में आप हाफिज सईद कहाँ हैं, सबको पता है। अब हाफिज सईद को बोलेंगे कि वो तो जमात का आदमी है। जी, जमात का नहीं तो वो तो अपना कुछ एनजीओ चला रहा है, वो कश्मीर में जिहाद कर रहा है। अरे तो भाई कश्मीरी जिहाद, व्हाट इज दैट? ये एक रिवॉल्वर पाकिस्तान में रखना इलीगल है, लेकिन वही कश्मीरी के हाथ में चली जाती है तो वो जिहाद बन जाती है ना, वही जिहादी बन जाता है कश्मीरी। भाई पत्थरबाजी कश्मीर में हो रही है तो पाकिस्तान उसे सपोर्ट करता है, अपने लाहौर में हो गई तो आप उसे बोलते हो कि तो पत्थरबाजी है। ये डबल स्टैंडर्ड से पाकिस्तान बाहर निकलेगा तो टेरर से निकल पाएगा। वी हैव सीन दिस, हम तो पहले दिन से बोल रहे थे कि टेरर है, आप इसे पाल रहे हो, देखो कल मारे जाओगे। अच्छा, दूसरी चीज, इन्होंने अपनी स्पीच में बहुतों के नाम लिए कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन, टीटीपी। ये टीटीपी अगर टेररिस्ट है और इंडिया उसे सपोर्ट करता है तो ये बिलावल साहब की गवर्नमेंट तो नहीं, इससे पहली वाली गवर्नमेंट जो है वो बात क्यों कर रही थी टीटीपी से? पीस टॉक्स हो रही थी और पीस टॉक सीज फायर हुई भी है, सीज फायर हुई भी है। मैं तो किसी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को नहीं, मैं पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा हूँ सीधे सीधे। पीस टॉक्स हुई हैं, उसके साथ बातचीत हुई है, तो बिलावल साहब को ये बात समझ में आनी चाहिए। बिलावल साहब ने अपने पास कितना एक्शन लिया इन पे? बिलावल साहब बोलेंगे अच्छा, आपके आपके एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है सिरिल, मैं उनका सिरिल रमादा, उन्होंने किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने क्या लिखा? आपके करंट प्राइम मिनिस्टर को कोट करके, उस करंट प्राइम मिनिस्टर जो आपके हैं उस समय वो पंजाब के सीएम होते थे, एक मीटिंग को कोट किया, जिस मीटिंग में उस समय के आर्मी चीफ थे और उस समय के आईएसआई चीफ बैठे थे। तो ये बोला गया था, ये जनरल मुशर्रफ के टाइम की बात है या किसी टाइम या उसके बाद के नवाज शरीफ के टाइम की बात है। उस समय पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी बैठे थे, यही शहबाज शरीफ साहब, और उस समय बोला गया इस टेरर को रिनेट करना है, टेरर को रोकना है। तो शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा, सिरिल रमादा अब लिखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने वहीं पे बोला आईएसआई चीफ को और आर्मी चीफ को कि हम तो पकड़ लेते हैं, आप ही छुड़वाने आ जाते हो, हम क्या करें? तो अगर ये सिरिल रमादा, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने झूठ लिखा हो, झूठ लिखा तो आज तक तो अरेस्ट नहीं हुए। अगर वो अपनी किताब में लिख रहे हैं और आई एम कोटिंग हिम, अगर वो अपनी किताब में लिख रहे हैं और इस किताब को मैं अकेला नहीं कोट करने वाला, 50 लोग कोट कर चुके हैं अब तक, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पूरी हुकूमत के कानों तक ये बात पहुंची होगी ना। अगर पहुंची है, अब तो प्राइम मिनिस्टर है ना वो साहब, यही शहबाज शरीफ साहब, तो अब क्यों नहीं हो रहा भाई? जैसे पहले पकड़े थे अब पकड़े जा सकते हैं। कहीं ना कहीं क्लैंडस्टाइन सपोर्ट नहीं है, ओवर सपोर्ट है, ओपन सपोर्ट है, कहीं छुपी हुई सपोर्ट नहीं है। तो इसको रोकने के लिए शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब ये भी बोल रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। अरे गवर्नमेंट तुम्हारी है यार, तुम उसमें मिनिस्टर हो, अगर आप उस गवर्नमेंट में मिनिस्टर हो और आप कुछ नहीं कर पा रहे तो रिजाइन रिजाइन कीजिए ना। फिर आप रिजाइन नहीं करना चाहते, आप कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, आप म्यूनिक में जाके अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हो, इंटरिम गवर्नमेंट को देखना चाहिए। कौन से काहे के मिनिस्टर है, किस बात के मिनिस्टर है? आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने एक ओथ लिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उस ओथ के अंडर आप बैठ करके ये नहीं बोल सकते थे कि मेरी गवर्नमेंट को करना चाहिए। आप आपकी गवर्नमेंट नहीं कर रही तो यू हैव टू रिजाइन, यू शुड रिजाइन। ये और वो भी, चलो मैं कहता हूँ कि एक छोटी सी रोड नहीं बन रही है, हाईवे नहीं बन रहा है, इस पर आप बात रिजाइन नहीं कर रहे हो, इस पर आप सीरियस नहीं हो, मैं मान सकता हूँ। आप टेरर जैसे इशू पर सीरियस नहीं है और बाहर जाके आप अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं और अंदर बैठ के आप गवर्नमेंट के साथ बैठे हो, उनके साथ डिनर कर रहे हो, उनके साथ लंच कर रहे हो, उनके साथ चाय पी रहे हो। तो ये मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ होने का कोई खामियाजा नहीं है, लेकिन मैं इनको लिवरेज नहीं देना चाहूंगा। ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और फॉरेन मिनिस्टर कोई रैंक होती है, इसको मजाक बना रखा है इन्होंने। ये कहीं पे भी कुछ भी बोल रहे हैं, अपने इलेक्ट्रेट को देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो इज इज श्योरली डूइंग पॉलिटिक्स एट द मोमेंट, अपनी रावलपिंडी की पॉलिटिक्स या अपनी लाहौर की पॉलिटिक्स ये म्यूनिक में कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहां है, इनको ये जो बात लाहौर में बोलनी चाहिए ये म्यूनिक में बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है इलेक्शन सामने है, और कुछ सोर्सेज ये भी बोल रहे हैं कि ये सेटिंग करना चाह रहे हैं वो गेट नंबर 4 से, और सेटिंग कर रहे हैं तो सेटिंग करके ये प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब ले रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, और मैं यहाँ पे खुले में बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बट द फैक्ट रिमेन्स इनके दिमाग में कुछ है।
he has to take the responsibility of it. अगर ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, जिस पे कभी इनके नाना बैठा करते थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो थे उस रैंक पे, इसी पे साहबजादा याकूब खान बैठा करते थे, इसी पे जमाली साहब बैठते थे, इसी पे शाह महमूद कुरैशी बैठते थे कुर्सी पे। आप उस कुर्सी पे बैठे तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आनी चाहिए। बिलावल भुट्टो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट नहीं संभाल रहा, सच बात ये। सर पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान बहुत टाइम से इस चीज को कोर्ट भी करता आया है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में, बहुत सारी मीटिंग्स में, कि वी वांट टू गेट रेड ऑफ दिस टेरर, हम अब थक चुके हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ साहब ने भी जाके फौरन बैठ के ये बात कही कि मैं अब अपने मुल्क में टेरर को हैंडल नहीं कर पा रहा, मुझे इसके लिए बैरूनी इमदाद चाहिए। मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी एफर्ट्स हैं जिनकी कमी की वजह से पाकिस्तान को इसके लिए बार बार दूसरों को जाके बताना पड़ता है, उनको रियलाइज कराना पड़ता है कि यार देयर इज टेरर इन माय कंट्री, तो प्लीज डू समथिंग, वो खुद कुछ क्यों नहीं कर पा रहा? देखिए, बात ये है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा नेटवर्क बन गया इस टेरर का, जिस नेटवर्क को तोड़ना मुश्किल हो रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। वेटिकन में चाइल्ड सेक्स अब्यूज के वो आ रहे थे, कंप्लेंट्स आ रही थी। उस समय पोप हुआ करते थे, पोप जॉन पॉल II। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन दे दी एक 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 कार्डिनल को, पोप से नेक्स्ट होते कार्डिनल, एक कार्डिनल को दे दी, जिस कार्डिनल का नाम था कार्डिनल जोसेफ रेटजिंगर। बड़े ईमानदार कार्डिनल थे और बड़े काबिल और बड़े मेहनती। उन्होंने 2 बार रिपोर्ट दी कि जिसके खिलाफ आरोप लगे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक्शन नहीं लिया गया, कई साल तक मामला लटका रहा। पोप जॉन पॉल II की डेथ हो गई, कार्डिनल जोसेफ रेटजिंगर पोप बने, पोप बेनेडिक्ट। अपने पूरे टेन्योर में भी वो एक्शन नहीं ले पाए। ये सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं जो लोग इस टेरर को सपोर्ट कर रहे हैं वो इतने पावरफुल है कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है या नहीं ले पा रहे। कहां नेटवर्क्स हैं, कहां तक ये तार जाते हैं, ये सोचना जरूरी है। वेटिकन में सीरियसनेस दिखती है ऐसे चार्जेस को ठीक करने के लिए। वेटिकन के करंट पोप जो है उन्होंने भी बहुत काम किया है, पिछले वाले पोप ने भी बहुत काम किया था, हालांकि बहुत सारे प्रेशर्स उनके ऊपर आ रहे थे, वो उन्होंने काम किया। ऐसी सीरियसनेस पाकिस्तान में कम दिख रही है। यही शहबाज शरीफ साहब हैं जिनको सिरिल रमादा ने लिखा है कि वो कहते हैं कि मैं अरेस्ट कर लेता हूं और आप छुड़वाने आ जाते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं 1 साल से, मैं इनको ब्लेम करूंगा कि आपने पिछले 1 साल में क्या किया। क्या आप इतने मजबूर हो गए? आई नो एक लेमडक गवर्नमेंट है आपके हाथ में, बैसाखी पे चल रही है और यू डू नॉट हैव द फुल सपोर्ट। आपके सामने एक इमरान खान जैसा लीडर है जो कि मैसिवली पॉपुलर होता दिख रहा है, और आपके पास एक ऐसी इकोनॉमी छोड़ के गए हैं वो इमरान खान कि आपको अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, आप बदनाम हो रहे हैं, पॉलिटिकल हारी कीरा, पॉलिटिकल सुसाइड हो रहा है आपके सामने, नो डाउट। लेकिन टेरर को टैकल करने के तरीके थे। यू हैव अ मैसिव आर्मी, इसके ऑपरेशन हो सकते थे। यू हैव, आप क्लेम करते हैं कि आपके पास वर्ल्ड की नंबर 1 स्पाई एजेंसी है। आपको स्पाई एजेंसी से इंडिया में भी टेरर को ऐसे ही डील किया जाता है। कहीं पे भी अटैक होने जा रहा है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि आपको पहले पता चल जाए, आप उसको पहले अरेस्ट कर ले। अभी कल परसों की बात है, एक लेडी को अरेस्ट किया गया जो अटैक करने जा रही थी, तो बाकी अटैकर्स क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? कहीं ना कहीं लेकिन प्रॉब्लम है वही, मेरा या उसका, मेरा आतंकवादी दूसरे का आतंकवादी। प्रॉब्लम वो है, यू डोंट नो, गवर्नमेंट को नहीं पता, एंटी टेरर डिपार्टमेंट को नहीं पता कि ये वो आया है जो कश्मीर पे जा रहा है या ये वो है जो लाहौर जा रहा है। इसलिए सर इसलिए ये आपने आतंकवादी बच रहे आपने आपने जो बात की ना कि वो लेडी पकड़ी गई तो बाकी लोग क्यों नहीं पकड़े जा सकते, ऐसी ही कुछ एक छोटी तो नहीं कहूंगी, बहुत बड़ी न्यूज हमारे सामने आई।
परसों की बात है, मैं स्क्रॉल करी थी तो एक अपडेट आई कि पाकिस्तान में जहाँ पे सारा हमारे एटॉमिक वार का बैकग्राउंड, हर चीज़ हमारे पास वहाँ मौजूद है, हमारे फॉर्मूलाज, हर चीज़ वहाँ रखी गई है। इतनी सेंसिटिव जगह से एक फॉरेनर आया है, विजिट करके चला गया है, जाने के बाद ये बात लीक हुई है कि वहाँ एक बंदा आया था। तो वहां जब सिक्योरिटी नहीं है, जहां सबसे ज्यादा होनी चाहिए, जिस बात पे ये 28 करोड़ की आवाम इतराती है पूरी दुनिया के सामने, वहां सिक्योरिटी का ये आलम है, तो मुझे बताएं उसके बाद आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? सही बात है। यस, इसमें भी कोई शक नहीं, सिक्योरिटी लैप्स है, और उस एरिया में जहां पे आपके एटम का, जहां पे आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि ये लोग किसकी शह पे काम करते हैं, इन लोगों के पास कहां से ऑक्सीजन मिलती है इनको, कहीं ना कहीं इनको ऑक्सीजन अंदर से मिल रही है। ये सबके सामने है ना, इट इज ओपन। शेख राशिद के स्टेटमेंट्स हैं कि ये लोग हमारे पास हैं, हम इनकी, ये लोग हमारे यहाँ रहते हैं, तालिबान के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, हम इनका इलाज कराते हैं, हमारे पास पढ़ते हैं। ये तो है ना, ये तो स्टेटमेंट्स है। अगर ऐसी स्टेटमेंट्स कोई कंट्री का, और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का स्टेटमेंट कि ये तो आम शहरी हैं, इनकी वहां पे चेंज है, वहां पर तो अब एक्चुअल गवर्नमेंट तो अब आई है। तो यार ये ये चीज अगर पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे, जब अशरफ गनी गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे कितना टेरर आ रहा था, अब कितना आ रहा है, जमीन आसमान का फर्क है। और बॉर्डर पे उतने पाकिस्तानी सैनिक पाकिस्तानी आर्मी में नहीं मारे जा रहे थे जितने आज मारे जा रहे हैं। वो गवर्नमेंट जो कि पाकिस्तान ही लाया था, वो पाकिस्तान के लिए ट्रबल बन चुकी है। अब ये गवर्नमेंट पाकिस्तान अगर ये बताना चाहे दुनिया को, या जरदारी साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ये बताना चाहें कि सबके लिए प्रॉब्लम होगी, तो इससे पहले भी वर्ल्ड ने टेरर स्प्री देखी है, कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान ने उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया था। पाकिस्तान को फॉर्मर अमेरिकन एम्बेसडर ज़ुल्फ़िकार खलीलजाद अपनी किताब में लिखते हैं कि हमने जो नाइट विजन डिवाइसेस दिए थे, जो इक्विपमेंट दिया था तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान को, वो तालिबान के पास से ही निकल रहा है। कहीं ना कहीं पीछे से तालिबान को पाकिस्तान के लोग ही दे रहे हैं। और इक्विपमेंट जो दिया था वो तालिबान के, जो मारे गए हैं तालिबान हमारी ऑपरेशन में, उनके पास से वो इक्विपमेंट निकलता है हमें। ज़ुल्फ़िकार खलीलजाद आज भी वो एक्टिव है, वो आज भी अफगानिस्तान के लिए अफगान टॉक्स पे बैठते हैं। ज़ुल्फ़िकार खलीलजाद उस समय एम्बेसडर थे पाकिस्तान के टू अफगानिस्तान। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान हमारा एलाय है या हमारा दुश्मन है। फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका की कॉन्डोलीज़ा राइस, उन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने 9/11 कमीशन पे जाकर के टेस्टिमनी दी कि our Afghanistan policy failed, our Taliban policy failed because our Afghanistan policy failed, and our Afghanistan policy failed because our Pakistan policy failed. ये पाकिस्तान पॉलिसी फेल क्यों हुई? क्योंकि पाकिस्तान कुछ बता रहा था और कर कुछ रहा था, ये सच है। तो देयर इज नो डाउट अबाउट एम्बिग्विटी विद इन द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, विद इन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, विद इन द पाकिस्तानी रूलिंग एलीट। उधर कौन सपोर्ट में है, कौन खिलाफ है, ये चीज आई थिंक जनरल बाजवा इसके बोले बहुत सीरियस थे। और अभी नए एक आर्मी चीफ आए हैं, उनकी हमें कोई पॉलिसी अभी तक दिखी नहीं, अभी दिखेगी तो हम बताएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जनरल बाजवा वाज रियली सीरियस ऑन टैकलिंग टेरर, और वो बोल भी रहे थे कि यार हमें इससे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, वी कैन सर, स्टिल वेट। आपने इसमें बात की अफगानिस्तान की, कि अफगानिस्तान की पॉलिसीज जो है ना वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस वजह से नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मतलब सारी चीज़ें रिलेट कर रही थी। मुझे बताएं, पाकिस्तान हमेशा ब्लेम करता है कि पाकिस्तान में आने वाला तमाम टेरर उसके रिस्पॉन्सिबल अफगानिस्तान वाले हैं, या फिर कभी इलेक्शंस करीब हो और हुकूमत बहुत ज़्यादा पंप कर दे तो दिमाग में एक चीज़ ये भी आती है कि यहाँ होने वाले तमाम टेररिस्ट अटैक हिंदुस्तान की जानब से आ रहे हैं। इस बारे में क्या राय रखते हैं? इसके खिलाफ कोई भी एक्शन क्यों नहीं लेता जो अफगानिस्तान की तरफ से सारा टेरर फैल रहा है? देखो, ये चीज भी मैं एक बार के लिए बोलना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की जानिब से आ रहे हैं तो एक बार यही भी देख लिया जाए
कि अगर हिंदुस्तान की जानिब से टेरर आ रहा था, हिंदुस्तान की तरफ से टेरर आ रहा था, तो क्या पाकिस्तान ने उसी टीटीपी से सीज फायर क्यों की? ये भी देखने वाली बात है। जो जिस ऑर्गेनाइजेशन से सीज फायर की बात चल रही थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन से पीस टॉक्स चल रही थी, जिससे सीज फायर की गई, वो अगर इंडिया उसको पैसे दे रहा है, इंडिया उसको लॉजिस्टिकल सप्लाई दे रहा है, तो क्या ये इंडिया की किसी एजेंट से सीज फायर नहीं की गई थी? कहना आसान, करना मुश्किल। देयर हैज बीन पाकिस्तान का एक ऐसा एस्टैब्लिशमेंट है, मतलब मैं आर्मी या किसी को नहीं बोल रहा, एस्टैब्लिशमेंट पूरी वर्ल्ड में इसको बोलते हैं, रूलिंग एलीट को। तो उसमें उसमें गवर्नमेंट भी आती है, उसमें सब आते हैं। एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में एक टर्म है जो कि सिर्फ आर्मी बोल दिया जाता है, नहीं मैं आर्मी को नहीं बोल रहा। पाकिस्तान में जो रूलिंग एलीट है, द मेन हु मैटर, वो भी पाकिस्तानी लोगों से झूठ बोलते हैं। ये भी सोचने वाली बात है। वी हैव सीन इट इन पास्ट, वी आर सीइंग इट नाउ। पहले भी ऐसा हुआ है, जनरल मुशर्रफ के टाइम पे पाकिस्तानी लोगों को कई महीने तक झूठ बोला गया कि करगिल में जो लोग घुसे हैं वो हमारे नहीं हैं, वो हमारी आर्मी के नहीं हैं, वो आर्मी के थे भी नहीं, वो पैरामिलिट्री फोर्स नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे, लेकिन नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी तो पाकिस्तान की। तो झूठ बोला गया, और उसके कई साल बाद जाकर के जो लोग वो मरे थे उनकी डेड बॉडीज तक नहीं ली गई, लेकिन जो लोग मरे थे उसके कई साल बाद जाकर उनको उनका ड्यू मिला। इंडिया के कर्नल्स ने, इंडिया के ब्रिगेडियर्स ने, जो लड़के मारे गए थे करगिल वॉर में, उनकी जेब में पर्चियां डाल दी थी जब हमने बॉडी वापस दी थी कि ये आदमी बड़ा ब्रेवली लड़ा और इसको ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। और उसके बाद वहां पर जब उनकी जेब से पर्ची निकाल के पढ़ी गई, तो उनको दिया गया अवार्ड कि भाई आप ब्रेवली लड़े। दुश्मन का सोल्जर हो, सोल्जर किसी का भी हो, सोल्जर सोल्जर होता है। एंड ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये किताबों में लिखा है इंडियन ब्रिगेडियर्स ने, इंडियन कर्नल्स ने, कि जब उधर के सोल्जर्स जो ब्रेवली लड़े और उनकी बॉडी हम वापस दे रहे थे, तो हमने उनकी जेब में पर्ची या लेटर डाल दिया था कि ये बहुत ब्रेवली लड़ा था, इसको आप अवार्ड देना वहां पे, और दिया गया अवार्ड। सच बात ये है। आप किताबें, मैं किताबें भी कोट कर सकता हूं अगर आप चाहें तो ये सोचने वाली बात है। पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, वो अपने ही लोगों से झूठ बोलते रहे हैं कई बार। और वो अगर जब तक वो उसको बंद नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक इस टेरर से मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। मैं टेरर को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन ये टेरर कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन ले रहा है। और ऑक्सीजन कहां से ले रहा है? बेटर इसका जवाब ये बिलावल भुट्टो जरदारी दें और शहबाज शरीफ साहब दें। मैं एक सिर्फ एक जर्नलिस्ट हूं। पावर उनके हाथ में, उनको बताना है कि ये कर कौन रहा है। वी डोंट नो। पर और सच में, जी जी, बिलावल और सच भुट्टो में का ये जिक्र बात, किया। प्लीज प्लीज कंटिन्यू मैम। बिलावल भुट्टो का जिक्र किया आपने, तो बिलावल भुट्टो ने जैसे कि बयान दिया कि अगर ये टेरर कंट्रोल में नहीं हुआ और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया इसको कंट्रोल करने में, तो कल को यूं नहीं नुकसान देगा। मतलब चाहे वो हिंदुस्तान हो या कोई दूसरा मुल्क, कल को वो टेरर उनकी अपनी कंट्री में, वो मतलब दुनिया को ये डरा रहे हैं कि कल को वो उनके अपने मुल्क में होगा। मुझे बताएं कि आपको लगता है कि अगर कोई कंट्री या फॉर एग्जाम्पल आपका सिस्टम हैंग हो गया लगता है मुझे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपका सिस्टम हैंग हो गया भैया? या कोई टेंशन नहीं, आई कोई डोंट नो टेंशन ये नहीं।
ऑन पता नहीं क्यों बंद हो गया था। अच्छा कुछ नहीं, तो मैं भी सोचूं हुआ क्या, कुछ नहीं होता ना, कंटिन्यू करो। मैं वही देख रहा हूँ, मैं तीसरे से घुसा अंदर, शायद मेरा नेट खराब होगा, मैं वो सोच पता नहीं, वही ठीक है, कंटिन्यू। अच्छा, मैं सवाल आपसे ये करी थी कि जैसे बिलावल जरदारी जी ने कहा कि टेरर अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो कल को ये उनके लिए इफेक्टिव हो सकता है। आप मुझे बताएं इसमें कितना रोल प्ले करी है इंटरनेशनल कम्युनिटी, किस हद तक उनको पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए जो सपोर्ट ना मिलने पे बिलावल जरदारी इतना बोल रहे हैं। देखिए, सपोर्ट मिलनी चाहिए, अगर कोई भी कंट्री, कोई भी आदमी सीरियसली टेरर के खिलाफ लड़ना चाहता है, उसे सपोर्ट मिलनी चाहिए, मैं मानता हूं उस बात को। लेकिन इस सपोर्ट को आप हर बार इस चीज के पीछे खड़े होकर इस चीज को नहीं रोक सकते। आप एक बार पाकिस्तान के इतने सारे ऑफिसर्स, इतने सारे लीडर्स के स्टेटमेंट्स हैं कि जी वो एलटीटी को हिंदू टेरर नहीं बोला जाता था, और वो हिटलर को क्रिश्चियन टेरर नहीं बोला जाता था, इसको इस्लामिक टेरर क्यों बोला जाता है। वो भाई पहले टेरर से लड़ लो, बाद में रिलीजन पता लगा लेंगे उसका, बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास। टेरर से लड़ने का कोई सीरियस नहीं है। दे जस्ट ट्राई टू जस्टिफाई कि हम इस्लामिक टेरर से बचेंगे। भाई ये इस्लामिक टेरर है, दिस इज इस्लामिक टेरर। अगर साध्वी को पाकिस्तान के सारे जर्नलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड हिंदू टेरर बोलते हैं, तो इसको इस्लामिक टेरर बोलना चाहिए, आई एम सॉरी टू से। और नहीं बोलते हैं, इसको सिर्फ दहशतगर्द बोलते हैं। तो साध्वी प्रज्ञा को ये हिंदू टेरर क्यों बोलते थे, हालांकि उनको मुझे अब ये बड़ी, समझ नहीं आता कि क्या किसी मजहब में टेरर एग्जिस्ट करता है? नहीं ना। फिर हम टेरर को मजहब से रिलेट क्यों करें? मोदी जी की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है, कुछ टाइम पहले उन्होंने अपनी आवाम से ये कहा कि आइंदा कोई भी टेरर को रिलीजन से रिलेट नहीं करेगा। दहशतगर्दी चाहे किसी ही मजहब से, किसी ही मजहब के इंसान से ताल्लुक क्यों ना रखती हो, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जू हो, सिख हो, जो मर्जी हो। जब कोई भी एक पीएम अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए बेहतर सोचता है तो वो ये बयान जरूर देता है। फिर हिंदू टेररिस्ट और मुस्लिम टेररिस्ट का जो है ना कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? ये क्या चीज है? यस यस, मैं यही बोल रहा था। अगर अगर कोई रिलीजन नहीं है टेरर का, तो सारा टेरर है। हम्म। लेकिन अगर वो साध्वी प्रज्ञा को, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा जर्नलिस्ट है जिसने उसे हिंदू टेरर नहीं बोला है, और कौन सा ऐसा पाकिस्तान का लीडर है जिसने ये नहीं बोला है कि एलटीटी हिंदू टेरर था, उसे हिंदू टेरर क्यों नहीं बोला जाता, और वो हिटलर को क्रिश्चियन टेरर क्यों नहीं बोला जाता। ये क्वेश्चंस तो पूछे हैं, राइट। तो वो ये भी बोलेंगे इस्लामिक टेरर, राइट। और दूसरी चीज, ये टेरर हो किसके नाम पे रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या वो ये बोल रहे हैं कि हमारा इस्लाम से क्या नाता, ये तो ना लग रहे है ना। देन मैं ये नहीं बोल रहा टेरर, तो इस्लाम तो कभी टेरर को सपोर्ट ही नहीं करता है, ठीक है। लेकिन सर लेकिन यहाँ पे ना मुझे एक बात, आप इंडियन हैं, मुझे एक इंडियन और हिंदू रिलीजन के लोगों से भी ये बात जाननी है कि फिर टेरर को स्पेसिफाई गेटअप से भी किया जाता है बहुत हद तक। मैंने कुछ लोगों की सोच देखी है ऐसी, ऊंची शलवार, लंबी दाढ़ी, सर पे टोपी, दैट गाय विल मस्ट बी अ टेरर एंड ही बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया लोगों में? क्या ये सच में है रिलीजन, मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से फोबिया पैदा करते हैं लोगों में? नहीं, देखिए मैं आपको फिर से बताऊंगा हो क्या रहा है। देर इज अ एक्सेप्टेबिलिटी विद इन द पीपल कि इस्लामिक टेरर है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कहीं ना कहीं एक एक 72 हुलों वाला कॉन्सेप्ट बताया जाता है। वो 72 हुरे मिलेंगी स्वर्ग में, ओ उधर जन्नत में। तो ये क्या उनको इस्लाम का सहारा लेकर के उनको नहीं भेजा जाता है? इस्लाम को डिटैच कर दीजिए इससे। जितने लोग आपके बताते हैं, आपके आपके जितने भी लोग घूमते हैं, जो ये बताते हैं कि आप मैं किसी का नाम न लूं तो ज्यादा अच्छा है, जो कि क्लेम करते घूम रहे हैं, एक राइट, एक पाकिस्तान के गवर्नर को मारा गया और उसको हीरो बताया पाकिस्तान की एक पार्टी ने, और आज भी वो पार्टी एग्जिस्ट करती है। उस आदमी को टेररिस्ट बताया होता
पाकिस्तान के लोगों ने या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और उसके ऊपर उसकी मजार ना बनने दी गई होती, तब तो ये रिलीजियस हार्डलाइनर्स हैं, ये कंट्रोल में रहते हैं। कोई तरीके होते हैं जिस तरीके से आपके, अच्छा ये भी एक वो है, देखने वाली बात है कि जिस तरीके से आप आजकल अनरूली नेचर देख रही हैं पाकिस्तान में कुछ लोगों का रिलीजियस हार्डलाइनिज्म पे, अ, चाहे वो सियालकोट का इंसिडेंट हो या भी कुछ दिन पहले जो हुआ था पाकिस्तान के, कौन सा शहर था, मैं बहावलपुर कोई शहर था, जिसमें एक आदमी को घसीट के मार दिया गया, फिर उसके बाद जलाया। ये जिस जो तरीके की, हुआ है अभी हाल में हुआ, ठीक है, सिख जिस तरीके की चीज, सिखों का, वो जो है ना गुरुद्वारे के पास हुआ है। आनंद खाना साहब, राइट। तो हाँ, अगर आप ऐसी चीजें देख रहे हैं, क्या ये आपको आज से 40 साल पहले दिखती थी, 50 साल पहले दिखती थी? नहीं दिखती थी। क्यों नहीं दिखती थी? क्या पाकिस्तानी सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट करने लगी है कि ऐसा होगा? नहीं, दिमाग में डाल दिया गया है। क्या टीएलपी जैसे रिजवी जैसे लोग पाकिस्तान में ओपनली भूतने भड़काऊ भाषण देते थे? नहीं देते थे, अब देने शुरू हो गए। तो ये भी समझने वाली बात है कि जिसको हमने पिछले 40 साल में नर्चर किया है वो चीज अब रिजल्ट दे रही है। यू हैव टू हैव मोर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड मोर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। मदरसे ज्यादा बन रहे हैं तो क्या होगा भाई? और टेरर का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता, लेकिन हो किस रिलीजन के नाम पर? गलत आयतें बताई जा रही हैं, आयतों का गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। किस कंट्री की सड़कों पे, किस कंट्री की सरहद के अंदर, और उसके ऊपर पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आयत में लिखा है कुछ और उसका इंटरप्रिटेशन बताया जा रहा है कुछ और। ये भी ब्लास्फेमी में आता है। पाकिस्तान को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। पाकिस्तान ने आंखें बंद करके रखी उन मौलानाओं के लिए जिन्होंने ये गलत इंटरप्रिटेशन बताए। और बिन लादेन का पाकिस्तान में पकड़ा जाना अपने आप में बहुत कुछ बोलता है, साइलेंटली। राइट मैम? सर, ये जो सारी आपने बात की, इसका कंक्लूजन मैंने एक दफ़ा पहले भी एक इंडियन से ही ये सवाल किया था, जिस पे मुझे जवाब मिला कि फिर दहशतगर्दों को दफनाया क्यों जाता है, जलाया क्यों नहीं जाता अगर वो मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग नहीं करते। नहीं देखो, ये जिसने भी इंटरप्रिटेशन दिया, आ, मरने के बाद, मरने के बाद कोई दुश्मन नहीं होता। और दहशतगर्द तो कोई हो, हमारे कंट्री में भी होता है, ये पॉलिसी हमारे कंट्री में भी है। मरने के बाद कोई दुश्मन नहीं होता। अगर पाकिस्तानी सैनिक करगिल वॉर में या मारे गए थे, हमने उनको पाकिस्तान के झंडे में लपेट के पूरी इज्जत से वापस दिया। हमारे जो सैनिक मारे गए थे, पाकिस्तान ने पूरी इज्जत से वापस दिए। तो वो मरने के बाद कोई दुश्मन नहीं होता। तो टेररिस्ट जो है मर गया है, उसके बाद उसको दफनाया जाएगा, वो डेड बॉडी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होती, न की जाती है, न करी जाएगी, ना पाकिस्तान में होगी ना इंडिया में होगी। तो वो दैट्स डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। वो उधर से व्यू आया है, ठीक है, फाइन। ठीक है सर, मतलब ये तो बात बहुत वाज़ेह है कि किसी भी रिलीजन से टेरर का कोई ताल्लुक नहीं होता, जो कि हमारी आवाम को समझ नहीं आ रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि बहुत सी और जगहों के लोगों को भी ये चीज़ समझने में अभी बहुत वक्त लगेगा कि रिलीजन का टेरर से ताल्लुक नहीं है। बाकी जहाँ तक बात है, आपने टीएलपी की बात की, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह दिन दनाते फिरते हैं या जो भी सारे सिनेरियोज हैं, तो उसका थोड़ा सा इन शॉर्ट रिव्यू ये है कि इस्लाम को अपने मुताबिक और तरह से सर्कुलेट किया जाता है और दूसरों के लिए और तरह से उसकी बाउंड्री सेट की जाती हैं। ये जो दो डिफरेंसेस रख दी हैं ना, अपने लिए और दूसरे के लिए सेम रिलीजन के, उसने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा की हुई हैं। बट बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, आई जस्ट कैन होप कि इन फ्यूचर लोगों को चीज़ें समझ आने लगें। वो लोग थोड़ा सा दुनिया कहाँ इकोनॉमी और किन चीज़ों के पीछे भाग के ग्रोथ पकड़ रही है, एंड द ह्यूज एग्जाम्पल, जाइंट एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ अस, दैट्स इंडिया। तो बेस्ट ऑफ लक। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वीडियो को करते हैं यहाँ पे वाइंड अप। इट वाज रियली अ ग्रेट डिस्कशन और मेरे सारे सवालों के आपने बिल्कुल सही जवाब दिए। होपफुली हमारे ऑडियंस को भी मिल गए होंगे। तो बहुत टाइम से मैं बल्कि सुबह से ही सोच रही थी कि आई शुड डू दिस टॉपिक, और क्योंकि ये जो टेरर वाली कंफ्यूजन है ना, पूरी दुनिया इस पे हाथ धो के पाकिस्तान के पीछे पड़ी हुई है और पाकिस्तान खुद भी हाथ धो के अपने पीछे पड़ा हुआ है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी था।
थैंक यू सो मच। ओके व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे और इनके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।